ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई होंगे। मजलिस खबरगान की अक्सरियत का इत्तफाक। मुश्तबा खामनाई शहीद रहबर आयतुल्लाह खामनाई के साहबजादे हैं। रुकन ईरानी मजलिस खबरगान अहमद आलिमुल हुदा का कहना है कि वोटिंग हो चुकी, सिक्योरिटी वजूहात पर नए रहबर का ऐलान बाद में किया जाएगा। नए सुप्रीम लीडर से बराह रास्त मुलाकात की रिवायत पर बहस जारी। रुकन मजलिस खबरगान मीर बाकरी कहते हैं क़यादत के इंतखाब में चंद रुकावटें हैं जिन्हें दूर किया जा रहा है। इसराइली फ़ौज की मजलिस खबरगान को निशाना बनाने की धमकी। कहा इसराइल हर उस शख्स का ताक़ुब करेगा जो नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में शामिल होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अगले सुप्रीम लीडर बारे अभी कोई नहीं जानता, मजलिस खबरगान उनका इंतखाब करेगी। रहबर आला की अदम मौजूदगी में लीडरशिप काउंसिल उमूर संभाले हुए है। जंग के बाद ईरान का नक्शा वैसा नहीं होगा जैसा अब है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते या सेटलमेंट की तलाश में नहीं। ऐसा ईरानी सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए, नहीं चाहते कुर्द फोर्सेस ईरान में दाखिल हों। अब हमें बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर की ज़रूरत नहीं। अमेरिका को ऐसे दोस्त नहीं चाहिए जो जंग जीतने के बाद शामिल हों। अमेरिकी सदर ने कहा रूस के ईरान की मदद के कोई शवाहिद नहीं मिले। ईरान का मशरिक़ वस्ता पर हमलों से पीछे हटना सरेंडर ही है। स्कूल पर हमला अमेरिका नहीं ईरान ने खुद किया। तेल की कीमतें बहुत तेजी से नीचे आएंगी। ईरान पर जितना दबाव डाला जाएगा हमारा रद्देमल उतना ही सख्त होगा। ईरान के तमाम सियासी धड़े और अवाम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं ईरान धमकियों और जारहियत के सामने कभी नहीं झुकेगा। हम दुश्मन के ख्वाब ड्रावने बना देंगे। अमेरिका और इसराइल खत्ते के ममालिक को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान अपने बरादर हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। किसी हमसाया मुल्क की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो मजबूरन जवाब देना पड़ेगा। ईरानी सदर का मुख्तलिफ तिब्बी मराकज़ का दौरा। अमरीकी और इसराइली हमलों में ज़ख्मी होने वालों की आयादत की। अमरीकी इजरायली हमलों के खिलाफ ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक जहादम की 88वीं लहर। ईरानी पाज़रान इंकलाब का 24 घंटे में 200 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। 21 अमरीकी फौजी बहरीन में नेवल अड्डे पर हमले में मारे गए। ईरानी अफवाज ने तल अबीब, बेरशिबा और हिफा समेत इसराइल के कई शहरों में अहदाफ गदर, इमाद और खैबर शिकन मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरानी हमलों से अब तक 15 इसराइली हलाक, जख्मियों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। आज के हमलों में 54 जख्मी हुए। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक जख्मियों में से 9 अफराद की हालत तशवीशनाक है। ईरानी मिसाइलों ने हिफा ऑयल रिफाइनरी और अमरीकी तेल के जहाज को हिट किया। ईरानी फौज ने उर्दन के शहर अजरक में वाक़े अमरीकी एयरबेस को कई मरतबा निशाना बनाया। पाज़रान इंकलाब के मुताबिक ईरान पर सबसे ज्यादा इस एयरबेस से उड़ने वाले अमरीकी जहाज़ों ने हमले किए। ईरान ने कुवैत में अमरीका के अज़ेरी बेस पर ईंधन ज़खायर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और कमांड मरकज को निशाना बनाया। अरफजान बेस पर अमरीकी फौजी हेडक्वार्टर्स पर मिसाइलों से हमला। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर नवे रोज़ भी हमले जारी। ईरान की तेल तंसीबात पर बमबारी से आग भड़क उठी। इसराइली फ़ौज के मुताबिक तेहरान में 2 ऑयल डिपो निशाना बने। ईरानी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल मुतादिद फ्यूल स्टोरेज कम्प्लेक्स तबाह करने का भी दावा। ह्यूमन राइट्स वॉच का ईरान में स्कूल पर हमले के जंगी जुर्म के तौर पर तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी इसराइली हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 1300 से बढ़ गई। लबनान में इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 394 हो गई। 83 बच्चे भी शामिल, 1000 से ज़्यादा जख्मी। बैरूत में एक होटल पर अमरीकी हमले में 4 अफराद शहीद हो गए। हिजबुल्लाह के हमले में 2 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक। कुवैती एयरबेस पर ईरानी हमले में हलाक 6 फौजियों की लाशें अमेरिका पहुंचा दी गईं। डोवर एयरबेस पर अमेरिकी सदर ने ताबूत वसूल किए। ईरान का कई अमेरिकी फौजियों को कैद करने का दावा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी ने कहा अमेरिकी फौजियों की गिरफ्तारियां जारी झड़पों के दौरान अमल में आईं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। पाज़रान इंकलाब का मौजूदा रफ्तार में 6 माह तक जंग जारी रखने की सलाहियत का दावा।
ईरान पर हमलों के खिलाफ अमरीकी अवाम सरापा एहतजाज। वाशिंगटन में वाइट हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। न्यूयॉर्क में भी सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। शिकागो, सैन फ्रांसिस्को और दीगर शहरों में भी एहतजाजी मुजाहरे। अमरीकी अवाम का इसराइल की मदद बंद करने, हथियारों की फराहमी रोकने और ईरान पर हमले बंद करने का मुतालिबा। शुरका का कहना था सदर ट्रंप अपनी कम होती मकबूलियत से तवज्जो हटाने के लिए ईरान पर हमलावर हुए, जिस पर सदर ट्रंप को मुआखजे का सामना करना पड़ सकता है। चीन की ईरान पर हमलों की मुखालफत, हमले फौरी रोकने का मुतालबा। ईरान और खलीजी ममालिक की सलामती और खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि जंग होनी ही नहीं चाहिए थी, ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। ईरान में हुकूमत तब्दीली मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। जंग को फैलने से रोका जाए, बड़े ममालिक तामीरी किरदार अदा करें। हमले जारी रहे तो जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब की पहली बार ईरान को धमकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने ईरान को खबरदार किया, रियाद, तेहरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़े के सिफारती हल का हामी है। मुमलिकत या तवानाई तनसीबात पर हमले जारी रहे तो रियाद जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी कहते हैं, खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डे हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे हालात में ईरान को दिफा का पूरा हक हासिल है। खित्ते के ममालिक अमरीका को अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोकें। सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी कराई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सऊदी हम मनसब से मुसलसल राब्ते की तस्दीक। कहा, नेतन्याहू ने अपनी जंग में अमरीका को फंसा दिया। एक हफ्ते की जंग में अमरीका के $100 अरब खर्च हुए। अमरीका जंग में शिद्दत चाहता है तो ईरान ने तवील तैयारी कर रखी है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हम हरगिज़ हथियार नहीं डालेंगे। ईरान मुज़ाहमत जारी रखेगा। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अहदाफ पर ईरान के हमले अमरीका और इजराइल की जानिब से मुस्तल्लत की गई जंग का जवाब है। अमरीका ने इसराइल को $650 मिलियन के 20,000 से ज़ायद बम फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इसराइल मजीद $298 मिलियन का असलहा खरीदेगा। ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस को बाईपास करके फौरी फरोख्त की मंजूरी दी। महकमा खारजा का कहना है, हंगामी सूरत हाल में वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जायज़ा माफ़ कर दिया। बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब जो एक्सपेंस हमारे पहले लगते थे उससे हमें डबल लगाने पड़ेंगे। बच्चों के लिए रोज़ी रोटी बाहर ही जाके कमाए, वो बेहतर है। यहाँ ऐसे गरीब लोग हम गुजारे नहीं कर पा रहे, पता नहीं कैसे एक दूसरे से पकड़ के गुजारा कर रहे हैं भाई। एक तो हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है। नंबर दूसरी बात, सवारी आती है, किराया सुनती है, वापस चली जाती है। अब गाड़ियाँ नहीं, राशन चाहिए, ना पेट्रोल चाहिए, हमें बच्चों के लिए राशन चाहिए। सब चीज़ों में इजाफा हुआ है। इससे पेट्रोल की वजह से आटा भी महंगा हो जाता है, गोश्त भी महंगा होता है, सब्ज़ी भी महंगा होता है। पहले भी परेशान, तभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और हर चीज़ पर जो है ना बहुत असर पड़ा हुआ है। महंगे पेट्रोल के बाद महंगाई का तूफान। शहरियों को बच्चों का पेट पालने के लाले पड़ गए। रेलवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बाद टैक्सी किरायों में भी इजाफा। मुल्तान से बड़े शहरों के लिए 5 से 7 हज़ार रुपये बढ़ा दिए। टैक्सी ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल मजीद महंगा होने से मुसाफिर अब टैक्सी पर सफ़र नहीं करेंगे। हैदराबाद के लारी अड्डे मुसाफिरों से खाली नजर आने लगे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर शहरियों और टैक्सी ड्राइवर्स का जूही में एहतजाजी मुजाहरा। महंगे पेट्रोल ने फलों और सब्जियों की कीमतों को भी आग लगा दी। बच्चे जो भी चीज़ पसंद करते हैं तो मजबूरी है, ज़ाहिर सी बात है वो देना पड़ेगा। चाहे बाप उधार करेगा, रोज़ाना करेगा, जो भी करेगा बच्चों के लिए तो लेगा सामान। पेट्रोल महंगा हो गया है, इसकी वजह से खरीदारी में मुश्किल हो रही है। बहुत ज़्यादा असर पड़ा है महंगाई का। पूरी मार्केट में असर पड़ा हुआ है। दुकानदार के पास आप जाते हैं तो वो कहते हैं कि रेट बढ़ गया है, हालांकि उसके पास अगर स्टॉक मौजूद भी है, पेट्रोलियम मसनूआत के रेट बढ़ गया, उसी मुनासिबत से हम उसको भी फरोख्त करें। शहरियों का कहना है पेट्रोल डीजल महंगा होने से चीज़ों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। होशरुबा महंगाई से ईद की तैयारियां मान पड़ गईं। लाहौर, पेशावर, कोयटा, कराची समेत मुल्क भर में शहरियों के लिए ईद की खरीदारी मुश्किल हो गई। जूतों और कपड़ों की कीमतों में बेपना इजाफा। दुकानदारों ने खुद साख्ता दाम बढ़ा दिए। बाजारों में खरीदारों का रश मामूल से कम।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। जंग की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद में तवाज़ुन के लिए बचत पॉलिसी और पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर की मॉनिटरिंग पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा कि पेट्रोल पंप्स पर आवाम को लाइनों में ना लगना पड़े। पंजाब भर में कहीं भी मुकर्ररा निर्ख से ज़ायद पेट्रोलियम मसनूआत बेचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने पर सख्त क्रैकडाउन की हिदायत। और T20 वर्ल्ड कप फाइनल, भारत का न्यूजीलैंड को 256 रन का टारगेट। अहमदाबाद में भारत ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 255 रन बनाए। शिवम दुबे 8 गेंदों पर 26 रन बनाकर नॉट आउट रहे। संजू सैमसन 89, ईशान किशन 54, अभिषेक शर्मा 52 रन बनाकर नुमाया रहे। जिमी नेशम ने 3 विकेटें उड़ाईं। हदफ के ताक़ुब में कीवीज की बैटिंग जारी।